जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मैंने एक यूज पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो आपका यूज नंबर मैंने पहला कराया यूज ऑफ यूज। आज यूज नंबर सेकंड है, जिसका नाम है यूज ऑफ नीड। ये मैंने लिख इसलिए लिया है क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जा रही थी, इसलिए ये मैंने सब कुछ लिख लिया। आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा इसे देखते हैं। देखो, पहले आज जो पढ़ाने का दिन है दूसरा है यूज ऑफ नीड। ये यूज जो है ये सेकेंड है। तो पहला मैंने क्या पढ़ा है, यूज ऑफ यूज, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। और जो है यूज ऑफ नीड है। नीड तो डेफिनेशन क्या है, जिन वाक्यों में आवश्यकता या जरूरी शब्द आते हैं तब हम क्या लगाते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नीड का। तो अभी मैं नीड को ओनली आपको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नीड को जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको किसके अकॉर्डिंग, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। और इसको एक और तरीके से करते हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग। वो हम मॉडल्स टॉपिक में सीखेंगे कि मॉडल्स में नीड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यूज करना यूज ऑफ नीड का मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो मेन वर्ब में कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब प्रेजेंट का हुआ तो प्रेजेंट क्या आएगी, पास्ट का हुआ तो पास्ट की आएगी, परफेक्ट का हुआ तो परफेक्ट की ये फॉर्म आएगी नीड जो है। तो फॉर्मेट क्या है, अफर्मेटिव का लिख दिया। अफर्मेटिव से ही आप नेगेटिव का बना लोगे, इंटरोगेटिव का बना लोगे। कैसे, देखो, सब्जेक्ट नीड टू, यहाँ ये याद रखना, यहाँ टू नीड टू का यूज करते जब मेन वर्ब में आप यूज करोगे तब। किसका करोगे यूज, नीड टू, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। उसे कुछ धन की जरूरत है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। हूं से क्या पता चलता है, प्रेजेंट का कुछ। अब देखो ता ती मिल जाए तो क्या हो गया, ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। अब जो ता ती होता है वो क्या होता है, इंडेफिनिट। अभी मैं आपको टेंस बताऊंगा, उसमें देख लेना अच्छे से, और आपने पहले से ही पढ़ा होगा। तो देखते हैं, उसे कुछ धन की जरूरत नहीं है। टेंस नहीं पढ़ा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेंस डीपली पढ़ा दूंगा। तो उसे की मीनिंग क्या होती है, सब्जेक्ट होता ही। अब पता है कि यहाँ क्या लगाना, नीड टू, तो यही लगा दे नीड टू। अब देखते हैं कि जो नीड है ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ क्या करेंगे, नीड्स। हमने कहा अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे आप नीड को। तो ही नीड्स टू, क्या जो कुछ धन की जरूरत, तो कुछ की मीनिंग सम, और धन की मीनिंग मनी। क्या होती है, सम मनी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखते हैं और दो एक समझ लेते हैं। उसे वहां जाने की जरूरत है या उसे वहां जाने की आवश्यकता है, इससे कैसे बनाएंगे, देखो उसे की मीनिंग सब्जेक्ट होगा तब ही नीड, यहां भी क्या हो जाएगा, नीड्स। ही नीड्स टू गो देयर, टू गो देयर। और दो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसे कैसे बनाओगे आप, ये वाला एग्जांपल जो है ये कैसे बनाओगे। इसमें देखो आपको मैं बता दूं, इसमें बस जो डज नॉट लगाते इसमें लगाओगे, और नीड नॉट भी लगा, सॉरी नीड टू लगाओगे। डज नॉट, देखो कैसे, एक बार जरा समझ लें पहले। रमेश, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। डू डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। तो रमेश, रमेश सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज। जाने नहीं की मीनिंग नॉट। अब जरूरत की मीनिंग क्या लगाओगे आप, नीड, नीड टू। अब यहाँ एस नहीं लगा सकते क्योंकि डज और डू डज के साथ एस या यस वर्ब में नहीं लगाते। अभी मैं आपको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो नीड टू गो देयर आपका नेगेटिव बन गया। अब देखते हैं क्या उन्हें यह काम करने की जरूरत है। टेंस कौन सा, प्रेजेंट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका है ना, तो मैं आपको और ऐसे डीपली से मॉडल्स में पढ़ाऊंगा। अभी बस यूज सीखना है, यूज के अकॉर्डिंग ऐसे ही पढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। कोचिंग वाले स्टूडेंट को मैं मॉडल्स भी पढ़ा चुका हूँ और इसे अलग से भी बता चुका हूँ, तो उन्हें और बेहतर समझ में आएगा। आप बताना, आपने इसे मॉडल्स में नहीं पढ़ा हो तो मॉडल्स टॉपिक में मैं आपको फिर से यही पढ़ाऊंगा। तो पहले देखते हैं क्या उन्हें यह काम करने की जरूरत है। तो क्या है, आगे क्या है, टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो आगे क्या लगाओगे, डू।
डू उन्हें की मीनिंग, दे डू, अब क्या होगा, जरूरत की मीनिंग, नीड टू डू ये काम, डू दिस वर्क। ये जो आपकी डू है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये डू क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एच वी से समझ लेना हेल्पिंग वर्ब। और ये काम काम करने की मीनिंग है, सॉरी ये किसकी मीनिंग है, करना की, किसकी मीनिंग है, करना की, यह काम दिस वर्क। आई होप आप ये समझ चुके होंगे, तो ये नोट कीजिएगा सब। तो मिलते हैं अगली क्लास में यूज नंबर 3 पे। तो पहला मैंने यूज ऑफ यूज पढ़ाया, दूसरा आपका यूज ऑफ नीड है जो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये आप आई होप समझ चुके होंगे। अभी मैंने आपको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बताया। अब जो मैं आपको टॉपिक मॉडल्स कराऊंगा, तो मॉडल्स में यू नीड का कैसे यूज करते हैं, बस उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें बस अफर्मेटिव में, मॉडल्स टॉपिक में अफर्मेटिव जो होता है सेंटेंस उसमें नहीं करते हैं यूज, और निगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। इंटरोगेटिव के 2 टाइप थे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, तो दोनों टाइप में इसका यूज करते हैं, और उसमें बस नीड टू नहीं लगाते हैं, ये आप नोट कीजिएगा अभी बात को। मॉडल्स टॉपिक में मैं वो बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग आपको बेहतर समझ में आएगा, एक साथ सब खिचड़ी समझ में नहीं आएगी, तो ये नोट कीजिएगा सब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।